नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार पुनः प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न हल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम समय है। एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, स्वतः मूल्यांकन हो जाता है। आइए सीधा प्रश्न चलते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नांकित में से किसका है? दोस्तों, संवेग पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। दोस्तों, वुडवर्थ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। पूर्व ग्रही किशोरी अपनी की प्रति कठोर होगी। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। दोस्तों, पूर्व किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, पियाजे के द्वारा की गई है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविक की स्वीकृत, स्वमूल्यांकन की योग्यता। दोस्तों, यह होगा बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। इससे प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न, सीधा प्रश्न चलते हैं। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पॉलॉक, स्किनर, गुथरी ने अधिगम पर प्रभाव नहीं डाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिष्य के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अपप्रेरण, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। अधिगम ने स्कूल के बस्ता से नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, स्वकेंद्रित अवस्था बालक के आइए नंबर 1, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में स्वकेंद्रित अवस्था होती है बच्चों 3 से 6 वर्ष तक। अगले प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? दोस्तों, सीधा है, बाल्यावस्था होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? दोस्तों, वही कहा गया तूफानी अवस्था मीन्स किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है? दोस्तों, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता से। जब तक तत्पर नहीं रहेंगे तब तक सीख नहीं सकते। सीखने की अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व, आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त में सभी। दोस्तों, बालक को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? दोस्तों, इसमें होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्त का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उन्हें अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुकरण प्रयोग करना। सी होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? दोस्तों, पॉजिटिविटी पाई जाती है, धनात्मक पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? दोस्तों, अनुशासनहीन छात्रों कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना ये भी नहीं हो सकता, शिक्षण को रोचक बनाना एवं व्यवहारिक करना। बी ऑप्शन सही है। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, सीधा सीधा बात है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बी व्याख्यान विधि द्वारा। सी क्रियात्मक के साथ शिक्षण। ऊपर इसमें कोई नहीं। दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके शिक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? दोस्तों, सीधा सा बात है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विशिष्ट विषय के स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है। दोस्तों, विकास का सही वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है, प्रतिक्रिया होगा। आइए अगला प्रश्न, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्यतः योगदान के लिए जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के लिए। आइए अगला प्रश्न, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य, कदाचित सत्य, असत्य, सत्य होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थी की सक्रियता, सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरी जोश कुमार दावत देते हैं। डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ये सही है। अगला, बच्चों के सामाजिक विकास में ... का विशेष महत्व है। दोस्तों, खेल का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? दोस्तों, बुद्ध के।
अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, नैतिक विकास। अगला प्रश्न हिंदी से, आइए सीधा आंसर पर चलेंगे। दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है पवन का छंद विच्छेद पोधन अन, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का छंद विच्छेद है पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन नरजन्म, सी पुनः धन जन्म, पुनर्धन अजन्म। दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों, ए ऑप्शन सही, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, रोपण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज पवन, बीजोपन काल है, डी ऑप्शन सही है। अति सूधो स्नेह के मारक किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों, कन्फर्म है घनानंद का। आइए कालिंदी का पर्यायवाची दोस्तों यमुना होता है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला प्रश्न है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचना पंक्तियों का है? दोस्तों, स्पष्ट ये भी है कबीर। अगला हिंदी का पहला पत्र उदांत मार्तंड होगा। अगला प्रश्न चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में। अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी का। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, 5 भेद होते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हो जाएगा बी, संज्ञा के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, टोटल 8 भेद होते हैं हिंदी में। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छा वर्ड किसके योग से बना हुआ है? क और श से बना हुआ है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता मतलब कहने का मतलब तीसरा सही है, री वाला अस्पृश्यता। तरड़ी का पर्यायवाची तरड़ी सूर्य। मीन का पर्यायवाची मीन दोस्तों हो जाएगा मत्स्य। दिए हुए शब्दों में भिन्न का अर्थ वाला शब्द है भार्या। अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय। कार का कच्चा होना का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न है संस्कृत का निरछिरिक विवेक हंसलास्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व इस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पाली पालेष्यति कह। छी शब्द का अर्थ है दोस्तों स्पष्ट है दूध होगा।
दोस्तों क्या होगा? दूध होगा। इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी जा रही है? हंस को कुल व्रत। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? हंस को। हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है? हंस का निरीक्षीर विवेक का वर्णन किया गया है। हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है? आलस्य, अभिमान, क्रोध, मोह। दोस्तों आलस्य। निम्नलिखित श्लोक आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्यतिशत जति पदार्थ नानंतर को अपि हेतु नर खलु बहिरुपाधीन प्रीत्य संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिमर्श्वमा विदिग्ते चंद्रकांतः। पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? पदार्थों को परस्पर कोई अज्ञात आंतरिक कारण, बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? दोस्तों प्रेम नहीं होता है। आइए, कमल कब खिलता है? सूर्योदय होने पर। इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख किया गया है? चंद्रकांत मणि। अगला प्रश्न, चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? चंद्रोदय होने पर। भवन्ति नम्राः स्त्रवः फलोदगमये नरो विधुर्विलोमनोधना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव अवश्य परोपकारिणाम। दोस्तों हो जाएगा, कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा जाता है परोपकारी। अगला प्रश्न है, भवंत में कौन सा लकार है? भवंत में लट लकार है। वृक्ष कब झुक जाते हैं? फल आने पर। अगला प्रश्न है, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, मेघ। अगला प्रश्न, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? सत्पुरुष। आइए, पांडवानां कौरवाणां च युद्धं कुरुक्षेत्रे संवृत्तम् अष्टदशा भृदि नैष्य प्रतिफलं तस्मिन् युद्धे दुर्योधनः रणे पराजितः निहतशत् निजदल बलेन साकं पांडवाश्च श्रीकृष्णसहायेन विजयशालिनः संवृत्तः कालान्तरेण द्रौपदी पांडव अभिमन्यु तनयं परिचितम हस्तिनापुर राज्य सभिवशिचाभिमाल्यम जगुम। युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? दोस्तों जाहिर सी बात है, नंदगोपाल कृष्ण ने। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए थे? दोस्तों हिमालय पर। अगला प्रश्न है, पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ, कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? दोस्तों 18 दिन तक चला। अगला प्रश्न, युद्ध में कौन पराजित हुआ? दोस्तों दुर्योधन पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रयागराजा गंगा यमुनयोः संगमे स्थितः अस्ति अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट्याग करणात् अस्य प्रयाग नाम अभवत् प्रयाग नगरं पुरुणेषु पवित्रतम पूर्यदम मोक्ष दैत्य कृतम इदम नगरम भारतवर्षस्य प्रमुख नगरेषु वर्तते प्रयागस्य अपरम नाम इलाहाबाद इत्यादि वर्तते। इदम कथते यत् प्रयागस्य इलाहाबाद नाम अकबर नामा सम्राट स्व इलाही धर्मानुसारेण कृतवान्। प्रयोग उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायो अपि स्थिति अस्ति प्रयाग उच्च शिक्षा प्रधानम केंद्रम अस्ति। इदम नगरम स्व ऐतिहासिकम महत्वमपि अधिकरोति।
गंगा यमुना संगम है प्रयाग में। अगला शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट में। अगला प्रश्न है प्रयाग का दूसरा नाम है, दूसरा नाम इलाहाबाद। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? इलाही धर्म। प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक है प्रयाग। अगला प्रश्न है, सीधा उत्तर तरफ चलते हैं। जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? जनता। अगला प्रश्न, जनतंत्र का मूलधार क्या है? जनता का मूलधार है कर्तव्य विरोध। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? हमारे देश में जनतंत्र शासन प्रणाली चलती है। राजनीतिज्ञों ने प्रशासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अगला प्रश्न है, राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का होता है। अगला प्रश्न है, दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? कित प्रत्यय। कुत। शाह अत्र तिष्ठेति। शाह तिष्ठे रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है स्था विधिलिंग लकार। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। युष्माकं गृह कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम युष्माकं है। अगला प्रश्न, अस धातु लंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन का रूप है? आस्तम। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त है आगच्छत। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? यथा। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञा धातु। अगला प्रश्न, पुष्पम में लिंग है नापुंसक लिंग। प्रतिदिनम में समास है अव्ययी भाव। उपेंद्र का संधि है उपधन इंद्र। भानुना में विभक्ति है तृतीया। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? शाकटायन। तिष्ठत में धातु है अस्था। सप्त विस्तन शब्द है सप्त विंशति 27। किमिउ ही मधुराणम मांडनम नाकृति नाम पंक्ति में उद्धृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है? ओ। अगला, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है क्रिया से। संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को। अगला प्रश्न, घनश्यामा में कौन समास है? बहुब्री। दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय होगा। पठताम रूप किस लकार के पुरुष एवं वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अत्यधिक में संधि है यण संधि। री वर्ण उच्चारण स्थान है मूर्धा। री ऋतु विश्राम मूर्धा। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैवं क्लेदयांत्यापो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद्भागवत गीता। त्रिवेणी पद में कौन समास है? त्रिवेणी। दोस्तों यह होगा जहाँ संख्यावाचक है द्विगु समास। अभवन में लकार है लंग। हसत रूप है लट लकार। लट लकार। अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्र की संख्या 14। अपादान कारण कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद करिएगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है दोस्तों BOD से। अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस है? मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई? 1973। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? तमिलनाडु। 130 जनगणना 2011 के अनुसार 940:1000। निम्नलिखित में से एक प्रणाली को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? एथोलॉजी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। साइक्लाइकेन है सहजीवी। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता। क्षेत्रीय भ्रमण। अगला प्रश्न है, LPG संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती हैं? पराबैंगनी किरणों को। चमगादड़ स्तनधारी है, बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक घटक। जी हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? दोस्तों, इसका स्थान होना चाहिए IUCN, इसमें है नहीं, लिख लीजिएगा IUCN। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है? जट्रोफा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर है वन एवं वन उत्पाद से। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है? चंदौली। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप। झूम की खेती कहाँ होती है? मेघालय। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ठीक इसी प्रकार इसी मॉडल पेपर के साथ।